हेलो स्टूडेंट, आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग भी अपना स्टडी कंटिन्यू किए होंगे। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे वर्ब फॉर्म को याद कैसे करें। क्या है कि रीज़न सबसे बड़ी ये है कि हमारे पृथ्वी पर ऑलमोस्ट 2 लाख प्लस वर्ड मीनिंग है। अगर सभी का वर्ब फॉर्म हम लोग रटने लग जाए तब तो हम लोग का काम हुआ। तो बेटर ये होगा कि हम लोग इसे खूब अच्छे से अरेंज करें और इसे ट्रिकली समझने की कोशिश करें। वर्ब फॉर्म को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया जाता है, एक में रेगुलर वर्ब फॉर्म और दूसरा में इरेगुलर। रेगुलर वर्ब फॉर्म में आ जाता है आपको सिर्फ ईडी हर स्पेलिंग के लास्ट में ईडी लगाकर हम लोग बना लेते हैं। लेकिन इरेगुलर फॉर्म में कभी कभी हम लोग देखते हैं कि तीनों के तीनों स्पेलिंग अलग हैं, कभी कभी देखते हैं कि एक अलग है, 2 सेम है, और कभी कभी देखते हैं कि तीनों सेम ही हैं। तो ये सब कैटेगरी को हम लोग इरेगुलर में रखते हैं। अब हम लोग वर्ब फॉर्म को जो रेगुलर है और इरेगुलर है इसको सबसे बेटर होगा कि हम लोग ग्रुप वाइज सजा लेते हैं। जैसे आप लोग को चार्ट में दिख रहा होगा, इरेगुलर को हम लोग क्या किए हैं, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी बना दिए हैं, और रेगुलर फॉर्म को ग्रुप डी बना दिए हैं। अब इरेगुलर फॉर्म में जैसे आप लोग को दिख रहा होगा, जितना ये चार्ट में दिख रहा है सिर्फ इतना ही है। अगर इसे हम लोग याद कर लेते हैं तो एकदम बेटर होगा। और इरेगुलर फॉर्म का ग्रुप ए चार्ट इतना ही है जिसका तीनों का तीनों स्पेलिंग अलग अलग हैं। तो बेटर होगा कि आप लोग इसे नोट कर ले या स्क्रीनशॉट ले ले। अब ग्रुप बी में देखिए, ग्रुप बी में दिख रहा है आपको कि 2 तो सेम है लेकिन एक अलग है, उसको भी ये भी जो दिख रहा है आपको सिर्फ इतना ही है। तो बेटर होगा इसे भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले ले या कहीं नोट कर ले। अब ग्रुप सी देखते हैं, ग्रुप सी भी देख रहा है आप लोग कितना कम है, इसमें तीनों के तीनों सेम है। ठीक है, इसे भी हम लोग याद कर लेते हैं। इसको बेटर होगा स्क्रीनशॉट ले ले या कहीं कॉपी में नोट कर ले। लेकिन ये ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी में जो बांटे हैं लोग, इसको अच्छे से याद कर ले। हम लोग इतना ही वर्ब फॉर्म याद कर लेते हैं तो ऑलमोस्ट हम लोग ये मान जाएंगे कि हम लोग पूरा फॉर्म का याद कर लिए। अब ग्रुप डी में देखिए, को दिखने में कितना कम लग रहा है, लेकिन नीचे भी देख लीजिए ETC हैं, यानी कि एटफेक्टरा और सी बहुत हैं। और ये आप लोग को जानकर आश्चर्य होगी कि रेगुलर वर्ब फॉर्म हमारे यहाँ ऑलमोस्ट 97 से 98% होता है और इरेगुलर वर्ब फॉर्म सिर्फ 2 से 3% होता है। तो बेटर है कि इरेगुलर वर्ब फॉर्म को हम लोग याद कर लेते हैं, रट लेते हैं, जैसे भी उसको रिवाइज कर लेते हैं। उसके बाद रेगुलर वर्ब फॉर्म तो बच जाएगा, उसको क्या करेंगे, लास्ट में सिर्फ ईडी लगाकर हम लोग अपना काम पूरा कर लेंगे। आई होप आप लोग ये वीडियो समझ लिए होंगे।